नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे आपात उपबंधों पर। ओके, हम राष्ट्रीय आपात पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ओके, तो राष्ट्रपति शासन के जो व्याख्या है हमारे संविधान में वो है अनुच्छेद 356। किसमें है राष्ट्रपति शासन? बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, अनुच्छेद 356 इंपॉर्टेंट। अब राष्ट्रपति शासन कब लगता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है या संघ के निर्देशों का पालन जब राज्य सरकार ना करे। संघ के निर्देशों का पालन जब राज्य सरकार ना करे, और अगर एक लाइन में बोलें तो जब संविधान का उल्लंघन हो। जब संविधान का उल्लंघन हो। ओके जी। तो और आप ये भी कह सकते हैं संविधान का उल्लंघन कई तरीकों से हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, दंगे हो जाते हैं राज्यों में और राज्य सरकार उनसे निपटने में असफल रहती है। ठीक है, जैसा आज की डेट में, आज कुछ समय से कहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो राजनीतिक विरोधी हैं या उनके समर्थक हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनकी जो राज्य की पहचान है, जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, उनको जब्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हत्या करके पेड़ पर लटका दिया जा रहा है, महिलाओं से बलात्कार तक हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियाँ हो रही है बंगाल में। तो इस कंडीशन में भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रशासन है वो संघ के पास हो जाता है और जो कार्यपालिका है पूर्णतः निलंबित हो जाती है। जैसे राष्ट्रीय आपात में क्या था, कार्यपालिका निलंबित नहीं होती, मतलब विधानसभा उनका रहती है, विधानमंडल उनका रहता है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है, पूर्णतः निलंबित हो जाता है। ओके, और ये क्या होता है, जब राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन देते हैं कि यहाँ संवैधानिक तंत्र फेल हो गया, तो तब राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। अब संवैधानिक तंत्र फेल समझते हैं जरा। सपोज किसी राज्य में, उत्तराखंड राज्य मान लेते हैं, तो 70 या 71 सीटें हैं, एक डिप्यूटेड है, तो बहुमत के लिए 36 जो है, 36 सदस्य चाहिए, विधानसभा सदस्य जो हैं 36 चाहिए बहुमत के लिए। लेकिन किसी दल के 30 आ रहे हैं सदस्य, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, इसी तरह अलग अलग। ओके, लेकिन किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल महोदय क्या बोलेंगे कि ठीक है भाई, आपके पास अलग अलग बहुमत नहीं है, तो आप कोई भी 2-3 लोग मिलकर गठबंधन करके आप सरकार बना सकते हो। लेकिन वो भी तैयार नहीं है, यूनाइट भी नहीं होना है, गठबंधन भी नहीं बनाना है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। कई राज्यों में लग चुका है, झारखंड में ऐसी स्थिति कई बार हो चुकी है। ओके, और संघ के निर्देशों का पालन, अगर कोई संघ पूरे भारत के लिए, केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए कोई कानून बनाती है और कोई विशेष राज्य उसको रिफ्यूज करता है, कोई मना करता है, ठीक है ना, कोई रिफ्यूज करता है, मना करता है, तो उस समय भी, यानी कि निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया, हम नहीं मानते, कोई उन प्रधानमंत्री है, हम कुछ नहीं मानते, हम राज्य बस अपने सर्वे सर्वा हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए, कोई भी प्रशासन हो, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वो संविधान के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। आपके आपसी मतभेद हैं, हो सकते हैं, मतभेद हैं या नहीं है, आपको संविधान के अनुसार चलना है। ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। कुछ जो आलोचक भी हैं राष्ट्रपति शासन के, वो कहते हैं कि इसका कई बार दुर्भावनापूर्वक प्रयोग किया गया है और किया है पहले। तो जैसे अगर केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार या कोई और सरकार है, तो उन्होंने क्या काम किया, अपने जो प्रतिद्वंदी है, राजनीतिक विरोधी है किसी राज्य में, तो उनको दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या काम किया, इसका उपयोग किया।
और उस समय ये क्या था, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता था, यानी कि इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। और 100 से ज़्यादा बार इसका प्रयोग हुआ। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन में ऐसी व्यवस्था की गई कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अगर दुर्भावनापूर्ण किया गया है तो राज्य इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। सेम यही व्यवस्था राष्ट्रीय आपात के संबंध में भी है, उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाया जा सकता है। और ये व्यवस्था की 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, जैसे मैंने बताया, अगर अशांति को दबाने में कोई राज्य या दंगे वगैरह से निपटने में असफल रहता है तो भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जैसे ये पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, और ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। और जैसे बताया, जो केंद्र सरकार है अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद केस हुआ था, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। तो तब भी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और वहां की कार्यपालिका को निलंबित कर दिया गया। तो राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पहले इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से काफी हद तक कम हो गया। कारण क्या था? कारण ये हुआ कि इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। और देखिए, जब राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को देते हैं, भाई स्थिति खराब है, संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, या जो है संघ के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इनको रिपोर्ट देंगे और ये राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे, और वो रहेगा 2 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। राष्ट्रीय आपात कितने महीने के लिए था, बताइए जरा? यस, 1 महीने के लिए। अब उसके बाद अगर इसे बढ़ाना है तो राष्ट्रीय आपात में क्या था, ठीक है, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा अनुमोदन के द्वारा इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने का अनुमोदन करें तो क्या है, 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन को भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, दोनों में अनुमोदन की कंडीशन सेम है। और एक कंडीशन ये थी, अगर किसी कारणवश लोकसभा का विघटन हो जाता है 2 माह से पहले, या राष्ट्रीय आपात में 1 माह से पहले, और राज्यसभा में बढ़ाने के लिए अनुमोदन हो जाता है, तो लोकसभा का जब भी सत्र चलेगा, जब भी गठन होगा, तो क्या होगा, उसके 30 दिन के अंदर इसको बढ़ाने के लिए अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा ये 30 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। ओके, तो अनुमोदन यानी कि आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है संसद के द्वारा, राष्ट्रपति शासन में भी वही है, राष्ट्रीय आपात में भी वही है। फर्क क्या है, इसकी मैक्सिमम लिमिट, इसका मैक्सिमम समय निश्चित है। 6 महीने बढ़ाकर एक बार में इसको 6 महीने बढ़ा सकते हैं, और 6 महीने बढ़ाकर इसको 3 साल के लिए बढ़ा सकता है फिक्स। जबकि राष्ट्रीय आपात में कोई निश्चित समय नहीं था, और ऐसा ही कुछ वित्तीय आपात में भी है। एक बार अनुमोदन के बाद इसको अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जा सकता है, वित्तीय आपात को भी। तो वित्तीय आपात में भी अनिश्चितता है, राष्ट्रीय आपात को भी कितनी बार 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं अनुमोदन कर करके, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए फिक्स है 3 साल, याद कर लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बार ये जम्मू कश्मीर में लगा, और 57 में सबसे पहले जो लगा पंजाब राज्य में लगा। यहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी, पंजाब में कम्युनिस्ट सरकार थी। ओके, तब ये लगा था 57 में। पहली बार पंजाब राज्य में, सबसे ज्यादा बार जम्मू कश्मीर में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपात की व्याख्या जो है संविधान के अनुच्छेद 360 में, कौन से अनुच्छेद में? यस, 360 में। अब ये कब लगता है? ये लगता है अगर राष्ट्रपति महामहिम, उनको ऐसा विश्वास हो जाए कि देश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक साख या वित्तीय साख खतरे में है,
तो वो इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये भी 2 महीने के लिए लगता है, ये भी 2 महीने के लिए लगता है शुरू में। ओके, और राष्ट्रीय आपात कितने महीने के लिए था? यस, 1 महीने के लिए था। पहले वो भी 2 के लिए था, लेकिन बाद में किसके लिए हो गया? 1 महीने के लिए। राष्ट्रपति इसको कभी भी वापस ले सकते हैं एक बार अनुमोदन के पश्चात। अनुमोदन का प्रोसीजर वही है तीनों में, ठीक है जी। संसद अनुमोदित कर देगी, लोकसभा भंग है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको अनुमोदन करना आवश्यक है। तो अनुमोदन करने यानी कि उसको बढ़ाने का प्रोसीजर तीनों के लिए सेम है। तो एक बार अनुमोदित हो जाए तो अनिश्चित काल के लिए हो जाता है। राष्ट्रपति महोदय से कभी भी वापस ले सकते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? फाइनेंशियली इंपैक्ट पड़ेगा। अब क्या हो गए? पैसे बचाएंगे, ठीक है ना। पैसे यानी कि सैलरी कम करनी पड़ेगी। शुरुआत किससे करेंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो भी अधिकारी यानी कि जज, उनके वेतन कम किए जाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके वेतन कम किए जाएंगे। और अब क्या होगा? राज्य सरकार जो भी वित्त विधेयक लाएगी, राज्य सरकार इस वित्तीय आपात की स्थिति में जो भी वित्त विधेयक लाएगी तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। क्लियर? अब चौथा, अब देखिए आपने वित्त आयोग, वित्त आयोग का अनुच्छेद बताइए, कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग? यस, वेरी गुड, 280 में। वित्त आयोग किसमें? 280 में। वित्त आयोग का काम बताइए। यस, वेरी गुड। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का बंटवारा डिसाइड करती है। ओके, करों का बंटवारा डिसाइड करती है। ओके, तो अब क्या होगा? इनमें संशोधन किया जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के धन संबंधी प्रावधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। इनके जब जो टैक्स का हिस्सा है वो चेंज किया जा सकता है। ओके, वित्तीय आपात लागू होने के पश्चात, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबसे पहले केंद्र की ठीक करनी है आप। तो क्लियर हो गया? 2 माह के लिए लगता है, ये भी 2 माह के लिए लगता है, ये भी अनिश्चित काल के लिए है, राष्ट्रीय आपात भी अनिश्चित काल के लिए है। जबकि राष्ट्रपति शासन का समय बताइए, मैक्सिमम टाइम? यस, 3 साल। ओके, एक रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद बताइए। यस, 300 यस 56। कब लगेगा? यस, नंबर 1, वेरी गुड, संवैधानिक तंत्र फेल। फिर यस, संघ राज्य के निर्देशों का पालन ना करे। एक लाइन में बोले तो संविधान का उल्लंघन। ओके, मैक्सिमम टाइम 3 वर्ष। सबसे ज्यादा कहां लगा? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले कब लगा? सबसे पहले यस, पंजाब में। ओके, राज्यपाल इसका प्रतिवेदन देते हैं। वित्तीय आपात अनुच्छेद यस 360। मैक्सिमम टाइम कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रीय आपात की मैक्सिमम टाइम नो लिमिट। ओके, और इन सबकी सैलरी जो है कम होती है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से लाए जाएंगे और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में धन संबंधी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। ओके, हाँ, एक बात मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, आपको एक सुझाव है मेरा, मात्र आपके लिए, सभी के लिए, कि अगर हो सके तो एक काम कम से कम अपनी खुशी का दिन में जरूर कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग। इससे क्या होगा? आपकी खुशी का कोई भी काम हो सकता है, गाने सुनना भी हो सकता है, योगा करना भी हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, या कुछ भी जिसमें आपको मजा आए। तो इससे क्या होगा? आपका एक तो आत्मबल बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, और अगर आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो क्या है, आप में ऊर्जा बनी रहेगी। और शुरू में इसको दिन के आरंभ में कर लेंगे तो क्या होगा? आप पूरे जो दिन है ऊर्जावान बने रहेंगे, ठीक है, और उसका आपके अध्ययन में लाभ मिलेगा।
आपके दिन में लाभ मिलेगा। तो आपको अपनी खुशी का कम से कम एक काम ज़रूर करना है, ज़रूर 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 करना है। ओके, कम से कम, ज़्यादा जितने मर्जी काम कर लीजिए, एनर्जेटिक बने रहना है तो। ओके, देखिए मैं आपको ये सब बातें इसलिए शेयर करता हूँ, मैं भी कहीं से पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ मेरे भी अनुभव रहते हैं। ये सब बातें इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों में जो है आपके व्यक्तित्व का निखार हो, और आप में जो है आपका आत्मबल, आपका खुद पर जो आत्मविश्वास है वो मजबूत होता जाए। आपका खुद पर आत्मविश्वास जो है या आत्मबल है वो मजबूत होता जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। राष्ट्रपति शासन की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन आरंभ में कितने माह के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन को अनुमोदन के संसद के द्वारा अनुमोदन के माध्यम से अधिकतम कितने साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन कौन देता है? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? वित्तीय आपात को अनुमोदन के माध्यम से कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात को अनुमोदन के माध्यम से कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन को एक बार अनुमोदन के माध्यम से एक बार में कितने माह के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में कितना? 6 महीने, 6 महीने करके पूरा बढ़ जाएगा। ओके, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? ओके, तो मैं अभी हमारा आपात उपबंध जो है पूरा हो गया। मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप इसको याद करेंगे तो ऐसे हो ही जाएगा। ओके, तो आज की डिस्कशन का समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ ही नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।